हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं उत्तराखंड देहरादून से और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी जो है बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, तो घर की जो हालत होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। और ये सभी का हाल होता है जब बच्चे निकलते हैं, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो यही हाल होता है मतलब घर का। क्योंकि सुबह सुबह में तो बस किचन में ध्यान रहता है, घर समेटने की बारी आती है जब सारे लोग चले जाते हैं। तो सुबह सुबह किचन का काम ही हो जाता है इतना सारा कि भाई चलो टिफ़िन वगैरह बनाओ, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो। तो अभी जो है फ्री होते हैं, और फ्री क्या होते हैं मतलब इन कामों के लिए फ्री हो जाते हैं, फिर किचन का काम जो है निपट जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ कपड़े वो कर रही थी, कल लेके आई थी जो कल धोए थे तो उनको लेकर के आई थी। तो कई बार होता कि चेयर में ही रख दो, फिर उनको समेटने का टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैं उनको समेट रही थी, बेडशीट वगैरह थी, और बाकी जो सुबह बच्चे निकलते हैं वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, ड्रेस पहनते हैं स्कूल की, तो बाकी के कपड़े वो ऐसे चेयर पे डाल के चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर उनको चेक कर रही थी। और चेक क्या करती हूँ, जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको ये तो होता नहीं है कि कौन सा कपड़ा धुला है, कौन सा नहीं धुला है, कौन सा हमने सुबह पहना था, कौन सा हमने शाम को, जो हाथ लगे वही पहन लेते हैं। और पता ही नहीं लगता कि कौन सा कपड़ा धुलना है, कौन सा कपड़ा नहीं धुलना है, कौन सा कपड़ा अंदर अलमारी में रखना है। एक बार का भी पहना हुआ होता है, गंदा नहीं होता है, लेकिन अलमारी में रखने का उसको मन करता नहीं है। तो मतलब मैं कपड़े देख रही थी कि कौन सा कपड़ा धुलने में जाएगा और कौन सा कपड़ा अलमारी में जाएगा और कौन सा कपड़ा ये पहनेंगे। तो बच्चे जब वो करते हैं ना, बच्चे जब निकलते हैं ना, तो जगह जगह कपड़े कपड़े कपड़े, और घर की हालत जो है बहुत ख़राब होती है। तो अभी मैं वहाँ पर वही चेक करूँगी। उसके बाद जो है दूध वगैरह पीते हैं सुबह, तो ग्लास वगैरह, किसी ने चम्मच रखा हुआ है, किसी ने ग्लास रखा हुआ है, किसी ने प्लेट रखी हुई है, ऐसी भगदड़ मची होती है सुबह सुबह। सभी के घरों का हाल होता है ये, हर हाउस वाइफ का यही रहता है रूटीन कि चलो भाई अपना जो है जब बच्चे निकल गए, हस्बैंड निकल गए, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर तो मैं रेस्ट करती हूँ, मैं एकदम से काम में नहीं लगती हूँ। एक कप चाय लेके बैठ जाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ, उसके बाद आराम से सोचती हूँ। पहले था, जब पहले मैं 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं काम करने के मामले में मतलब काफ़ी फुर्तीली सी थी। मतलब मेरे को बिल्कुल बैठना वो नहीं रहता था, मेरे को ये रहता था कि बैठूंगी मैं तब जब मैं घर का सारा काम निपटा दूंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें थोड़ा ऐसी हो जाती हैं कि देख के, और मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते हैं ऐसे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम देखते ही रह जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहले की अगर मैं बात करूं तो सारा काम मतलब सारी क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से, बहुत डीप क्लीनिंग होती थी। अलमारी सरकाना, बेड सरकाना, हर चीज़ को सरका सरका के झाड़ू पोछा लगता था। अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब ये है कि हर काम करने से पहले सोचना पड़ता है। बस ये होता है कि भाई हाँ, झाड़ू पोछा हो गया है, वैसे ऊपर ऊपर की क्लीनिंग हो गई है। चीज़ें हटाना थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं है बस में। जब से मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम हुई है, मैं भारी भरकम चीज़ें नहीं उठा सकती हूँ। तो उस चीज़ में थोड़ा सा मन वो हो जाता है कि यार हम तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ काम कर ही नहीं पाते। मन होता है काम करने का, लेकिन ये हो जाता है कि नहीं, अगर करेंगे तो फिर दोबारा से जो है बैक में पेन हो जाएगा। तो छोटा मोटा काम करती हूँ। और अभी मेरी अलमारी की हालत ना बहुत ख़राब हो रखी है, तो इसको अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर अलमारी में लग गई ना तो अलमारी में तो पूरा दिन लग जाता है, फिर झाड़ू पोछा कब होगा, बहुत टाइम लग जाता है। और इस टाइम हमारे यहाँ पे लाइन का पानी आता है, तो मैं सोचती हूँ कि जिस टाइम वो वाला पानी आ रहा हो, वो फोर्स से आता है ना, तो उस टाइम काम करने में मज़ा भी आता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक 12 बजे तक आता है वो, मैं सोचती हूँ 12 बजे तक तो कम से कम सारे 12 बजे तो क्या मतलब जल्दी निपट जाते हैं, जिस दिन सिर्फ झाड़ू पोछा और वैसी क्लीनिंग होती है। हाँ, जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा सा काम निकल आता है, या फिर ऊपर वाले फ्लोर की मुझे क्लीनिंग करनी होती, तो उस दिन तो मुझे 12 आराम से बज जाते हैं। कई बार तो मुझे 1 भी बज जाता है। तो आज मुझे ऊपर तो नहीं जाना है, आज मुझे करना है यहीं का काम, तो आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी चलो पहले क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं आ गई हूँ फ़िलहाल अपने किचन में, और किचन में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो टेबल पे फैली होती हैं। सुबह में टाइम नहीं लगता है उनको जगह पे रखने का। मसालों के डब्बे निकालो, चाय पत्ती के और चीनी के डब्बे निकालो, वो सब फैले हुए रह जाते हैं। काफ़ी सारे बर्तन होते हैं जो फैले रहते हैं टेबल पे, तो उनको हटा करके मैं उनकी जगह पे रखूँगी। बर्तन वगैरह जमाऊँगी सही तरीके से, जिनकी जहाँ पर जगह है उनको वहाँ पर रखेंगे। तो अभी जो है मुझे फ्रिज की सफाई भी करनी है। मतलब अंदर तो नहीं, अंदर तो मेरा फ्रिज साफ़ है, लेकिन फ्रिज के जो ऊपर रखी हुई है ना चीज़ें,
बच्चे क्या करते हैं ना, कहीं से भी आते हैं तो उन्होंने फ्रिज को मतलब टेबल बनाया हुआ है। जैसे ही कोई कहीं से भी आते हैं तो कुछ भी चीज़ हो, सुबह जैसे ये परफ्यूम वगैरह है ये सब, तो जैसे इनको यूज़ करते हैं ना तो इनको फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। लेकिन फ्रिज के ऊपर जैसे कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके टेम्परेचर में दिक्कत आ जाती है। फिर फ्रिज में अगर भारी भरकम सामान रखो, और छोटा मोटा सामान है लेकिन जब एक साथ रखा हुआ है तो फिर काफ़ी भारी सा हो रखा है। वो रेड कलर की टोकरी भी रखी हुई है, उसमें पूजा वूजा का सामान है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इसके ऊपर रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैं इसको खाली कर रही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसको खाली करती हूँ, लेकिन फिर ये लोग ऐसे ही कर देते हैं। इसका जो मैं अखबार वगैरह निकालूंगी फिर उसको साफ वाफ करके रखूँगी ऊपर। और यहाँ पर जो है, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी ना गंदा हो जाता है, काला काला सा हो जाता है, तो वहाँ पर मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैं रुक गई हूँ थोड़ा सा काम करते करते, क्योंकि लाइट चली गई है। और लाइट चली जाती है ना, बड़ा गुस्सा आता है, बीच में काम रोकना पड़ता है। तो अभी जो है ना वो डायरेक्ट वाला पानी आता है, जो लाइन का पानी होता है ना, वो वाला पानी आता है 12 बजे तक। तो फिर उस पानी में ना मुझे अच्छा लगता है काम करना, मतलब वो बहुत तेज़ आता है, फोर्स से आता है। बाकी नल में तो मतलब कम आता है बिल्कुल ही, तो वो फोर्स का पानी आता है, उसमें अच्छा लगता है काम करना। तो अभी वो चला गया है तो फिर काम मेरे को रोकना पड़ा बीच में। मुझे बाहर की धुलाई करनी थी, वो भी नहीं हो पाई अभी मैंने पोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगाया और छोटे मोटे काम किए हैं। और अभी ऊपर भी जाना है मुझे, तो लाइट आए तो पानी आए तो फिर मैं ऊपर जाऊँ, ऊपर की भी साफ़ सफाई करनी है। और टाइम कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता। फिर 2 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं, जब तक फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, नहाना धोना, बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल लाइट बीच में जाती है ना, बड़ा गुस्सा आता है यार, काम रुक जाता है, फिर ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा। 11:45 तो हो ही गए हैं, 11 बजने वाले हैं, और 12 बजे तक आता है पानी। तो 1 घंटे में वैसे काफ़ी काम हो जाता है अगर पानी, क्योंकि वो ना ज़्यादा आता है ना, पानी फोर्स से आता है, तो उसमें काम फटाफट होता है, तो मज़ा आता है फिर काम करने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई हूँ, देखते हैं। सुबह का थोड़ा रहता है लाइट का, 1-2 बार तो लाइट जाती जाती सुबह में। बाकी दिन भर नहीं जाएगी, दिन भर लाइट रहेगी, लेकिन सुबह में जाती है, जब काम करने का टाइम होता है ना उस वक्त ज़रूर जाती है। कई बार वॉशिंग मशीन लगाई होती है तो बीच में फिर वो रुक जाती है, कपड़े रह जाते हैं, और फिर बाद में तो बहुत आलस आता है। जब एक बार नहा लो ना, उसके बाद तो ऐसा काम करने में बहुत आलस आता है। फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, और उसके बाद तो फिर सोने का ही टाइम हो जाता है। फिर खाना वाना खाओ, उसके बाद तो ऐसी नींद आती है, अब गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद फिर शाम को ही फ्री हो, और शाम को फिर दोबारा से वही काम, शाम का खाना वाना, थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठना, उनका होमवर्क वगैरह कराना। तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो अभी मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। लाइट गई हुई है ना, तो थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी, जब तक लाइट गई हुई है, वरना फिर वो नहीं हो पाता है, वॉइस ओवर में ही सारा वीडियो निकल जाता है, बातचीत हो ही नहीं पाती है। आ गई लाइट, तो चलिए अभी करते हैं अपना काम शुरू फटाफट से, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। 1-2 बार तो लाइट ऐसे करती है सुबह में। तो अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेंगे पानी आने में, जैसे लाइट आती है ना, थोड़ा सा 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद पानी आ जाता है फिर अपने आप ही। तो अभी मैंने पाइप लगा के छोड़ा हुआ है, पता लग जाएगा जब आएगा पानी। और गर्मी, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली है 1-2 दिन से। मौसम ना, पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो देहरादून में भी मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जैसे पहाड़ों में बारिश होती है। तो यहाँ का मौसम भी ठंडा। सुबह तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, मैं 5 बजे उठी थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ छत पे। उस वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, फिर मैं नहीं गई ऊपर, क्योंकि क्या होता है ना, फिर ऊपर जाओ ना तो ठंडा ठंडा लगता है, और नीचे आके मन करता है कि फिर सो जाओ। वो ठंडे में ना अच्छा लगता है कि चलो कंबल ओढ़ो और सो जाओ। तो फिर मैं नहीं गई ऊपर, फिर मैं अपना नीचे गई, मैंने अपना काम वाम शुरू कर दिया। और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। अभी तो धूप है, बाहर निकलेंगे तो धूप है, लेकिन अभी अंदर रूम में मतलब बिना पंखे के भी रह सकते हैं, इतना है यहाँ पे अभी। तो अच्छा मौसम है देहरादून का। बाकी जगह पे तो बहुत गर्मी होने लग गई है, और पहाड़ों में तो बहुत ठंडा हो गया है। वहाँ पर बारिश हुई है ना, तो गाँव साइड में हम लोगों के वहाँ पर काफ़ी ठंडा हो गया है। कुछ जगह पे तो लोग स्वेटर वगैरह भी पहन रहे हैं। तो पहाड़ों के मौसम की तो खैर बात ही क्या करनी, मौसम बड़ा गजब रहता है वहाँ पे। गर्मियों में भी स्वेटर पहन सकते हैं आप तो वहाँ पर जाके, जैसे जून जुलाई में जाते हैं ना, बरसात होती है, स्वेटर निकल जाती है, रज़ाइयाँ निकल आती है सबकी। तो बहुत ही खूबसूरत सा मौसम होता है हमारे पहाड़ों का। पर हाँ, देहरादून का मौसम मुझे बजाय और जगह के थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ का मौसम। बाकी जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे रुड़की, सहारनपुर, तो भाई साहब बहुत पूरी वाली गर्मी पड़ती है वहाँ। दिल्ली में भी हम रहे हुए हैं पहले हम लोग, तो वहाँ पर भी बड़ी सड़ी गर्मी पड़ती थी। लेकिन देहरादून में आ गई है कि चलो गर्मी से थोड़ा सा राहत है, यहाँ पे मौसम अच्छा है। बहुत सारी बातें कर ली मैंने, बातों बातों में मुझे बातें करवाने बिठा दो ना तो मैं 1-1.5 घंटा निकाल सकती हूँ आराम से बातों। तो काम करते हैं अभी, चल पहले फटाफट, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अपना सारा काम समेटने के बाद अभी मैं आ गई हूँ नहा करके, और मुझे 12 तो बज ही गए थे, इतना मुझे हो ही गया था। टाइम लग जाता है, क्योंकि बीच में मैंने बताया था ना लाइट चली गई थी, तो उस वजह से काम रुक गया था।
तो बस अभी जो है नहा के आए, अब बैठने की भी फुर्सत नहीं है, अब सीधा लगेंगे खाना बनाने में। बच्चे आने वाले हैं, 2 बजे तक बच्चे पहुंच जाते हैं, तो खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो अभी बाल वाल सुखाते हैं थोड़ी देर। मेरे को ना गीले बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गीले बाल अगर रहे ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो थोड़ा सा मेरे को उनको सुखाना पड़ता है। तो अभी मेरी किचन में आई हूँ मैं, और मैंने दाल भी रख दी है। दाल मेरी बॉईल हो गई है, इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। साथ साथ में मैंने एक तरफ रख दिए हैं अपने चावल भी, और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं आज ठंडे पानी से नहा ली। और नहाती हूँ मैं वैसे ठंडे पानी से, लेकिन मैं आपको बता रही थी ना कि मौसम कल से थोड़ा सा वैसा हो गया है, ठंडा सा हो गया है। तो टंकियों का पानी भी गर्म नहीं है, ठंडा ही है। और सुबह मैंने बाल्टी भर के रखी हुई थी, वो ठंडी थी, मैं उसी से नहा गई। मेरे ना सर ना ऐसे ना झंझना सा गया है, जैसे ठंडा सा हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना किसी ने बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, तो अजीब सा हो गया सर। तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा अदरक वाली चाय पी लेती हूँ, उससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। नहीं तो फिर मेरे को ना फ़ीवर बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे ऐसा रहता है कि थोड़ा सा अगर मुझे ठंड सी लग गई ना तो मेरे को फ़ीवर भी जल्दी आ जाता है, वो ना आए। और आजकल वायरल बहुत चल रहे हैं, बहुत फ़ीवर हो रहा है लोगों को। तो मेरे को तो खैर मुझे भी हुआ था एक बार, काफ़ी टाइम क्या, 1 महीना तो हो ही गया होगा, मुझे भी बहुत फ़ीवर आया, और बहुत तगड़ा वाला आया। मैं 3-4 दिन बिल्कुल बिस्तर पकड़ के रही थी। तो अभी मैं नहीं चाहती वो वाला आए, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है यार। अगर मतलब घर में जो हाउस वाइफ है उसको कुछ हो जाए ना, कोई दिक्कत हो जाए, तो बहुत सारी दिक्कत जाती है। मेरे साथ तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हैं। तो खाना वाना बनाने का भी मेरा ऐसा हो गया था ना उस टाइम पे कि मतलब खड़ी नहीं रह पा रही थी मैं ऐसी ज़्यादा, और बहुत वीकनेस भी आ गई थी। तो अभी जो है मैं फ़िलहाल मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ अदरक वाली, ताकि ऐसा ना हो कि शाम होते होते मुझे फ़ीवर आ जाए या फिर जुकाम वुकाम कुछ हो जाए। फ़ीवर तो मैं एक बार के लिए बर्दाश्त भी कर लूँगी, लेकिन जुकाम मेरे से ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे वो जो अजीब सा होता है ना सर में, नाक के अंदर, मतलब इरिटेटिंग सा होता है वो। फ़ीवर तो एक बार ये है कि चलो अपना रज़ाई वज़ाई लो और अपना सो जाओ, लेकिन उसमें जो होता है ना जुकाम में, जो वो होता है ना कुछ कुछ अंदर सा अजीब सा, वो मुझे बड़ा बेकार लगता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ अपने लिए। और अभी जो है चाय खौल गई तो इसमें दूध डाल देते हैं। तो यहाँ पर अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं मेरे, और मैंने खाना वाना खाया हम लोगों ने। उसके बाद थोड़ी देर में इसको लेके बैठ जाती हूँ। कई बार तो ये सोने की जिद करता है कि मुझे सोना है, तो मतलब मैं जिद ये नहीं करता, जिद तो मैं ही करती हूँ कि चलो सो जाओ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, तो थके रहते हैं। लेकिन कई बार उसको ये होता है कि मुझे नहीं सोना, तो फिर मैं इसको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ कि चलो स्कूल का काम कर लो फिर, और इतने में इसको फिर नींद आ ही जाती है थोड़ी देर में। कई बार मेरे साथ सो जाता है, कई बार ये अपनी दादी के साथ चला जाता है ऊपर सोने के लिए, तो और फिर 4-5 बजे ये करीबन ये नीचे आ जाता है। तो चलिए इसको काम वाम कराती हूँ मैं स्कूल का, और ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।